ओम शांति। 30 नवंबर 2023 की साकार मुरली है। बाबा कहते, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी रहो। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम चलना है, इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। आज की मुरली का मुख्य टाइटल है, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है, याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। प्रश्न, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं? उत्तर, वहां नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहां फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवान वाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो न सके। ये तो सम्मुख कहते हैं निराकार भगवान वाच। श्री कृष्ण वाच कहे तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं, हे रूहानी राही। रूहानी बाप स्वरूप रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं, वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। ये तो सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ, और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहां भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्य नारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुखधाम में, यहाँ से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। तो ये बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे। तो वहां ये सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगी। वह है निराकारी पियर घर। वहां ये नॉलेज भूल जाती है, नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं।
बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे, सुखधाम जाना है। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहां रहेंगे, नहीं, वहां ये ज्ञान नहीं रहता। तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं। झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कई बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। ये यात्रा एक ही बार होती है। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती है। वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं। वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा। वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। ये मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते। टाइम लगता है क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाए, तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। वह कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएंगी। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ये सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती है। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाए, ये समझाए। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबरवार है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, वह फिर पद भी ऐसे पाएंगे। मालूम पड़ जाता है ये क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो न सके, लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे। पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना। ये विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे, जिससे जान जाएंगे कि ये कितना पढ़ा है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे। देखो, तुमने पढ़ाई छोड़ दी, तब ये हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे। सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे। कहेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय तो गया। बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप।
बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। ये तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं। बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते हैं। आप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। फर्ज है हर एक को ये यात्रा की बात बताना। बोलो, हमारी ये रूहानी यात्रा है। वह है जिस्मानी यात्रा। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है जहां स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं। ये है ज्ञान स्नान की बात, जिससे फिर तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाते हो और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। और ही तुमको रोका जाता है, घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो ये ज्ञान मान सरोवर है। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए इनको मानसरोवर कहा जाता है। मानसरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिष्ठ की बीबी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। ये तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो, तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो। बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में बैठे ना। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, न जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित है। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। तो जो महारथी बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के यह मुखमंशावली। ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। ये भी समझाया जाता है इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बछड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता है? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के। वह तो यहाँ आ न सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। तो परमपिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप। फिर उनसे और बिरादरियां निकलती है, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वल्द शिव। बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं। कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे।
बाप कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भव। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंडोरा भी पीटते रहते हैं। बाबा इशारा देते रहते हैं तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वह भी समझे बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से योग ही नहीं है। इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है धन दिए धन न खूटे। सर्विस करेंगे तब बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे। मेहनत करनी चाहिए। सबको यात्रा लायक बनाते हैं। मन मना भव, ये है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और मनमना भाव का अर्थ समझते नहीं। पढ़ते तो बहुत है। बाप महामंत्र देते हैं मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजित बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान स्नान करना है। प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम चलना है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। विश्लेषण, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी है। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। आज का व्यक्त इशारा, आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया ये संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं।
कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फलस्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। आज का स्वमान है, मैं भरपूर हूँ, मैं भरपूर हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति, शुभ दिवस।